आज हम सबसे पहले विज्ञापन रिवाइज करने जा रहे हैं। कुछ लोगों ने असेसमेंट नहीं भेजी है, उन्हें पता नहीं है कि विज्ञापन क्या होता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस विज्ञापन फर्स्ट, ठीक है। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टीजमेंट। मैंने आपको बताया था कि विज्ञापन दो तरह के होते हैं, एक जो निजी विज्ञापन होते हैं, एक होते हैं जो सरकारी होते हैं। निजी में भी आगे कई तरह के विज्ञापन होते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने अपनी किसी चीज की एडवर्टीजमेंट करनी है, उसके लिए, ठीक है। उसके अलावा कोई फैक्ट्री है, वो चीजें बनाती है, उसके लिए। या किसी ने क्लासिफाइड विज्ञापन देने होते हैं, कोई घर बेचने के लिए विज्ञापन देता है, मैरिजेस के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, सेल परचेज के लिए दिए जाते हैं, राइट। हमने जो विज्ञापन करने हैं वो है किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन, राइट। जैसे पहले मैंने आपको साबुन का विज्ञापन करवाया था, और आपको असेसमेंट दी हुई है स्वेटर का विज्ञापन आपने बनाकर भेजना है, ठीक है। विज्ञापन कैसे बनता है? सारा विज्ञापन आप लोग पेन से बनाओगे, पेंसिल से नहीं, ठीक है। चाहे उसमें ड्राइंग करनी है, कुछ भी है, नो कलरिंग, यूज ओनली पेन। पेपर में भी सिर्फ पेन यूज करना है, पेंसिल यूज नहीं करनी है, कोई कलरिंग नहीं करनी है। पेन से बनाना है, पेंसिल से नहीं बनाना, कलरिंग नहीं करनी, ठीक है। अब देखो, इसमें जो जो बातें मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, हर बात के मार्क्स होते हैं उसमें। फॉर्मेट के मार्क्स, स्पेलिंग्स के मार्क्स, बनाने के तरीके के मार्क्स, नीटनेस के मार्क्स, पिक्चर के मार्क्स, पिक्चर उसमें होनी चाहिए, बुलेट्स के मार्क्स के बुलेट्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। हर चीज के जो जो चीजें मैं यहाँ पर बताते जाऊंगी, सीरियल ऑर्डर में ये नोट करते जाना कि हर चीज के मार्क्स उसमें काउंट होंगे। स्टॉप टॉकिंग। हर चीज के मार्क्स काउंट होंगे। कैसे? सबसे पहले आपने बॉक्स बनाना। अब अगर विज्ञापन बॉक्स में नहीं है तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। बॉक्स में बनाना होता है, ऐसे नहीं बनाना, पहली बात। दूसरी बात यह है, जिस चीज का आपको विज्ञापन बनाना है, आपने मान लो कपड़ों की दुकान का विज्ञापन बनाना है, आज हम वही करेंगे, कपड़ों की दुकान का विज्ञापन, राइट। आपने वो कैसे बनाना है? आप ऊपर सबसे पहले जहां करोगे, लिखोगे, ऊपर हेडिंग ऐसे लिख देना विज्ञापन, तो दोहराई है ये नहीं लिखना, विज्ञापन हेडिंग लिख देना। उसके बाद सेंटर में यहाँ पर नाम, अब नाम किसी भी तरीके से लिख सकते हो, चाहे स्ट्रेट लिख दो, चाहे उसको ब्यूटीफाई करके ऐसे हाफ सर्कल में लिख दो, वो आपकी मर्जी, लेकिन वो टेढ़ा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ सेंटर में आएगा दुकान का नाम। कुछ भी दुकान का नाम हो सकता है, कपड़ों की दुकान का क्या हो सकता है नाम? बोलो जल्दी। ओके, ओके, ठीक है, दैट्स ओके, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन, ठीक है। सबसे पहले आपने ऊपर नाम लिख दिया। आप ये नाम ऐसे भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि आप कौन सी एडवर्टीजमेंट बना रहे हो, जो बना रहे हो उसी से रिलेटेड इसको लिखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा? उसके बाद बेटा पेन के साथ टिक मत करो प्लीज, डू नॉट प्ले विद द पेन, इसको नोट करो, डू नॉट प्ले विद द पेन। उसके बाद पिक्चर बनाओगे पहले, ठीक है। पिक्चर आप कहीं भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, चाहे यहाँ पिक्चर बनाओ, यहाँ पिक्चर बनाओ, यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ,
आप कपड़े बना सकते हो, कुछ फ्रॉक बना दी, कुछ पैंट बना दी, जीन्स बना दी, कुछ भी दो बना दिए, चाहे पैंट बना दो, फ्रॉक बना दो, कुछ भी बना दो, ठीक है। साड़ी भी बना सकते हो। आप दोनों की बेटा बातें खत्म होंगी प्लीज, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। आप कहीं पर भी पिक्चर बना सकते हो, राइट। सपोज आपने यहाँ पर पिक्चर बना दी, अब आपने बुलेट्स में पॉइंट्स बताने हैं, उसकी क्वालिटीज बतानी है। क्या क्वालिटीज होंगी? एक दुकानदार क्या क्वालिटी बताएगा अपनी दुकान की? कपड़े सस्ते और अच्छे कपड़े, ठीक है। हम उन्हीं कपड़ों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। सस्ते और अच्छे कपड़े, आप कपड़ों की ऐड नहीं दे रहे, आप दुकान की ऐड दे रहे हैं। सस्ते और अच्छे कपड़े, किफायती दाम यानी रीजनेबल रेट। ये लिखोगे ऐसे, एक आगे और क्या लिख सकते हैं कि सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं, किफायती दाम है, और एक कपड़े अगर आप मान लो किसी स्वेटर का दे रहे हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो हर रंग में उपलब्ध, किसी खास कपड़े का, ठीक है। दुकान के लिए आपने ऐड करनी है तो आप ये कैसे लिख सकते हो हर रंग में उपलब्ध, ठीक है। ओके, अच्छी गुणवत्ता, ठीक है, उत्तम गुणवत्ता, ये आप ऐड में नहीं लिख सकते। ये उसकी क्वालिटी है कि शहर के बीचों बीच इजीली अवेलेबल है, लेकिन आप उसकी ऐड में नहीं ऐसे लिख सकते यहाँ, ठीक है। हाँ जी, आप अपने दुकान में हर कपड़े के साथ एक कपड़ा फ्री नहीं दे सकते। बिजनेस कर रहे हो, हर कपड़े के साथ एक कपड़ा फ्री देने लगे, कुछ कैसे काम चलेगा? 50% तक छूट, अप टू 50% लिखना होता है। उसका मतलब क्या होता है? किसी पर 10%, किसी पर 20, किसी पर 40, 50% तक छूट, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते अगर 4 खरीदोगे तो 1 फ्री मिलेगा। एडवर्टीजमेंट में ये नहीं लिख सकते। एडवर्टीजमेंट में छोटा लिखना होता है और समझ में आने वाला लिखना होता है, कम शब्दों में बहुत ज्यादा कुछ बताना होता है, ठीक है। 50% तक छूट का मतलब ये है कि इस दुकान में अगर आप जाओगे तो आपको 50% ऑफ है, और यहाँ पर अच्छे और सस्ते कपड़े मिलते हैं, किफायती दाम है और उत्तम गुणवत्ता है। पर आप उसको हिंदी में कैसे लिखोगे? ये दुकान की क्वालिटी नहीं है। अगर आपने ऐड करनी है अपनी दुकान की, आपने ऐड करनी है, ठीक है, तो आप ये लिखोगे आप मेरी दुकान से आकर कुछ भी खरीद लोगे, आपको पसंद नहीं आएगा तो मैं वापस नहीं लूंगा। कोई आएगा आपकी दुकान पे ऐसे? नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग प्लीज, अदरवाइज यू कैन गेट आउट ऑफ द क्लास। आपको एडवर्टीजमेंट, आपको विज्ञापन बहुत सोच समझ कर बनाना होता है, ठीक है। ये चीजें जो होती हैं ये आप दुकान पर पढ़ते हो लिखा हुआ, किसी ने लिख कर लगाया होता है, ठीक है। पर क्या आपने ये बातें कभी किसी के विज्ञापन में पढ़ी? किसी की दुकान के बाहर ये लिखा हुआ पड़ा है? दुकानों के बाहर ही लिखा हो, गेट पे उसके दरवाजे पर आप अंदर जाते हैं, ये बात आपने बाहर लिखी हुई पढ़ी होगी। हाँ, वो आप लिख सकते हैं,
ऐसा नहीं है कि मैं अगर सोच लूं कि मैं कपड़ों की दुकान पर जाऊंगा तो ऐसी ऐसी चीजें मुझे मिलेंगी तो मैं उसको इसमें लिख दूं। नो, आप ये समझ के लिखो कि मैं अपने किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टीजमेंट बना रहा हूं। अगर मैं ये लिखूं तो क्या ग्राहक आएगा? ठीक है, लोगों को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं, अपनी बात थोपने के लिए नहीं। क्लियर? पहली बात की बॉक्स बनाना है, दूसरी बात पेन से बनाना है, तीसरी बात जो भी विज्ञापन है यहाँ पर लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे। अगर साबुन का विज्ञापन है तो साबुन के नाम के साथ रीवा साबुन। अगर साइकिल की विज्ञापन बनानी है तो कुछ भी उसका ब्रांड का, हीरो साइकिल, ठीक है, उसका नाम। अगर वॉशिंग पाउडर की बनानी है तो उसका नाम वॉशिंग पाउडर, निरमा वॉशिंग पाउडर। ठीक है, फिर उसकी क्वालिटी 3 से 4, 3 से कम ना हो, 4 से ज्यादा ना हो। ओके, पेन के साथ। ठीक है, फिर उसकी पिक्चर साथ में, नीचे रेट्स एंड ऑल, जो भी अगर आप कोई उनको देना चाहते हो, फूड वगैरह कुछ भी। क्लियर? नीचे लास्ट में लिखेंगे संपर्क डैश डैश डैश। नहीं लिखना, बस खत्म। संपर्क डैश डैश डैश, दैट्स इट। ये होता है विज्ञापन। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? सब कुछ ब्लू पेन के साथ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके वेदांति, गुड। डायमंड स्वेटर, गुड। एनी डाउट एनीबडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? एवरीथिंग इज क्लियर? चलें आगे। ओके, आई होप अब आप लोगों को विज्ञापन दोबारा से समझ आ गया है कि कैसे बनाना है। आपकी जो असेसमेंट है वो करके मुझे आज भेजिए पॉजिटिवली, जिन लोगों ने नहीं भेजी। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं समास। क्विक रिवीजन देंगे समास को। समास क्या होते हैं? कौन मुझे बताएगा समास क्या है? कौन बताएगा? ओके, यस प्रबलीन। समास का अर्थ है जोड़ना। समास का अर्थ है जोड़ना। संधि क्या होती है फिर? मैम हम शब्दों को जोड़ते हैं। फिर उससे क्या होता है? मैम एक नया शब्द बनता है। ओके, तो समास क्या है? जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने पर एक नया शब्द बनता है, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, और जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद, उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। दो या दो से अधिक शब्दों को हमने जोड़ा, उससे एक नया शब्द बना जिसे समस्त पद कहते हैं। और दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब नया शब्द बनता है उसमें जो विकार पैदा होता है उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्लियर? समास के कितने भेद होते हैं? 6। कौन कौन से? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास,
बिहू समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और अव्ययी भाव समास। ओके, सबसे पहले है तत्पुरुष समास। हर समास की अपनी पहचान है, ठीक है। पहचान कैसे? तत्पुरुष समास हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं तत्पुरुष समास है? जब आपको कोई समस्त पद दिया हुआ है, आप उसका विग्रह करते हैं। विग्रह का क्या मतलब है? विग्रह का क्या मतलब है? उसको अलग अलग करना। जैसे ये दो या दो से ज्यादा शब्द थे, हमने एक शब्द बना दिया तो ये बन गया समस्त पद। अगर आपको समस्त पद दिया हुआ है, आप उसको अलग अलग करते हैं तो उसे कहते हैं विग्रह, ठीक है। विग्रह समास में हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, संधि में हम संधि विच्छेद करते हैं, मतलब दोनों का सेम। ओके, तत्पुरुष समास में जब किसी समस्त पद का विग्रह किया जाता है तो विग्रह करने पर हमें उसमें कारक चिन्ह मिलता है। जैसे यही ले लो, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, के लिए संप्रदान के लिए, कारक चिन्ह हमें मिला। समस्त पद का विग्रह करने पर जब कोई कारक चिन्ह मिले तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्लियर? हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, से करण कारक, ठीक है, वो क्या हो गया? तत्पुरुष समास, क्योंकि उसमें हमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह मिला। क्लियर हुआ? क्लियर? या और एग्जांपल्स दूं? ऑनलाइन में हम हाथ नहीं खड़ा करते, हम सामने शो करते, ऑफलाइन में हम तो जेस्चर्स नहीं करते। क्लियर हुआ? चलूं आगे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जब आपको समस्त पद दिया होता है तो उसमें हाइफन लगा होता है मोस्टली, जैसे लाभ हानि, माता पिता, ये मोस्टली हाइफन वाले शब्द होते हैं, ठीक है। और या विपरीत होते हैं या लिंग पत्रों वाले शब्द होते हैं। आना जाना, माता पिता, भाई बहन, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इस तरह। और जब हम इनका विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर इनमें और, या, तथा आदि का प्रयोग होता है। आप कुछ भी लगा सकते हैं विग्रह करने पर, और लगा दो, तथा लगा दो, या लगा दो, कुछ भी। क्लियर? जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता या पिता, माता और पिता। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हाइफन नहीं लगा होता। जलवायु, जल तथा वायु, जल और वायु। राधा कृष्ण, उसमें भी हाइफन होता है। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। क्लियर? यह है तत्पुरुष समास। उसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास का जब हम समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर पहला पद कोई संख्या होती है, पहला पद संख्या होती है, ठीक है। जैसे दोपहर, दोपहर, दोपहरों का समूह, इसके पीछे का समूह शब्द लगाया जाता है।
अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो हमारा विग्रह अधूरा है, मार्क्स कटते हैं। ठीक है। दो पैरों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। पंचवटी, पांच वटों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। क्लियर? 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है? संख्याएं। ओके। जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर हमें संख्या मिले तो वहां पर द्विगु समास। ओके। एक्सेप्शन, दशानन, दशानन, 10 सिरों वाला या 10 सिर है जिसके, 10 सिर है जिसके, कौन है? रावण। अब इसका पहला पद एक संख्या है, क्या ये द्विगु समास है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और के लिए। ठीक है। जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं और वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, वहां पर बहुव्रीहि समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव। ठीक है। नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि समास में हम ध्यान रखते हैं पीछे जिसका, जिसके, जिसकी लगा होता है। जैसे उसमें हम का समूह जरूर लगाते हैं, इसमें हम जिसका, जिसके, जिसकी जरूर लगाते हैं। इसके बिना विग्रह अधूरा है। ओके, क्लियर? यही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। नीलकंठ, नीला है कंठ जो। अब क्या होगा? क्यों? कर्मधारय क्यों है? पीछे हमने जो लगाया। कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। जब विशेषण और विशेष्य आ जाता है, तो विशेषण और विशेष्य आ जाए वहां पर कर्मधारय समास। अब देखो शब्द सेम है, एक ही शब्द है नीलकंठ। मान लो आपको दे रखा है नीलकंठ, शब्द दिया हुआ है, ठीक है। आपको लिखा है कि उसका विग्रह करके समास का भेद बताओ। अगर आप विग्रह करते हैं नीला है कंठ जिसका, तो आप लिखेंगे बहुव्रीहि। अगर आप करते हैं नीला है कंठ जो, तो आप लिखेंगे कर्मधारय। डिपेंड करता है कि आपने विग्रह क्या किया। हाँ जी, कर्मधारय नीला है कंठ जो। अब इसमें कंठ की विशेषता है कि वो नीला है। ठीक है। जैसे पीतांबर, पीला है अंबर जो। अंबर की विशेषता है कि वो पीला है। ठीक है। अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, जहां पर विशेषण विशेष्य है। अगर मैं लिखती पीला है अंबर जिसका, कृष्ण पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, तो बहुव्रीहि बनता। अब मैंने कहा पीला है अंबर जो, अंबर की विशेषता है,
नील गाय, नीली है गाय जो, गाय की विशेषता है कि वो नीली है, कर्मधारय। क्लियर? महात्मा, महान है जो आत्मा, या महान है आत्मा जो, आत्मा की विशेषता है कि वो महान है, इसलिए कर्मधारय समास। क्लियर? नेक्स्ट इज अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास क्या है? अव्ययी भाव मतलब अव्यय, जिसका पहला पद कोई अव्यय है। अव्यय का क्या मतलब होता है? ऐसे शब्द जो कभी बदलते नहीं है, पता है ना हमें? अव्यय जो शब्द कभी नहीं बदलते, जैसे एक शब्द है प्रति, प्रति शब्द है, ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, इसके साथ आप शब्द बना लो, प्रतिलिपि, जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट, प्रतिलिपि, प्रतिदिन, दिन का दिनों बन जाएगा, प्रति का प्रति ही रहेगा। ठीक है, एक शब्द है यथा, यथा, उसका हमने शब्द बनाया यथानुसार, यथा संभव। यथा शब्द के साथ कितने सारे शब्द बन गए, लेकिन यथा वैसे का वैसे ही है। ये अव्यय शब्द होते हैं। जैसे बे शब्द है, बे, बेपरवाह, बेनकाब, है ना? परवाह लगा दिया, नकाब लगा दिया, लेकिन बे वैसे का वैसा ही है, वो नहीं बदला। तो ये है अव्यय, अव्ययी भाव। जिस समस्त पद का विग्रह करने पर पहला पद कोई अव्यय होता है। ठीक है, जब हम किसी समस्त पद का विग्रह करते हैं, उसका पहला पद कोई अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट इसमें? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, जब हमें कारक चिन्ह मिलता है। द्वंद्व, जब हाइफन लगा होता है और तथा आदि लगा हो। द्विगु, जिसका पहला पद कोई संख्या हो। बहुव्रीहि, किसी और को रिप्रेजेंट करे। कर्मधारय, विशेषण विशेषता हो। और अव्ययी भाव, पहला पद कोई अव्यय। क्लियर? बेटा इसको एक बार रिवाइज करेंगे सब लोग, राइट? थैंक यू बेटा।